तो आज मैं जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आपका सेकेंड यूनिट का ही एक टॉपिक है। तो देखते हैं क्या है कंटेंट मार्केटिंग। द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द यूजर्स इज़ नोन एज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? जब आप कंटेंट को इकट्ठा करते हो, क्रिएट करते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और वो कंटेंट कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उन्हें रिटेन करने के लिए। सपोज एक कस्टमर ने आपके बिजनेस में एक बार कुछ परचेज कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद उसको रिटेन करके रखना, अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखने के लिए हम क्या करते हैं? कंटेंट मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। पहला अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरा कस्टमर को रिटेन करने के लिए, करेक्ट। और कंटेंट मार्केटिंग में जो हम क्रिएशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो किसका करते हैं? सभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का। जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल आउट करनी है, आपको किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करना है और आप कंटेंट मार्केटिंग का यूज़ करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हो उससे रिलेटेड कंटेंट मार्केटिंग करोगे, है ना। उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट हो गया उसे बहुत ही अच्छे से एक जगह पे कंपाइल करोगी, क्रिएट करोगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में और मार्केटिंग में आजकल इस तरह का यूज़ बहुत हो रहा है। हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, है ना। उसको बहुत, उसके बारे में जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या ब्राइट साइड है, उसको यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे या वो कैसे किस तरह से यूज़फुल है, वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकियों के प्रोडक्ट से या बाकियों की सर्विसेज से किस तरह से डिफरेंट है, ये सब हम क्या करते हैं? ब्रीफ में लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। कंटेंट को इकट्ठा करते हैं और उस कंटेंट को दूसरों तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट का नाम और उसकी इमेज नहीं दिखाते हैं, हम उससे रिलेटेड कंटेंट भी दिखाते हैं लोगों को, है ना, जिससे उन लोगों को क्या हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और वो उसकी यूटिलाइजेशन को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इट इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टुडे। डिजिटल मार्केटिंग जो आप वर्चुअल मोड पर, ऑनलाइन मोड पे जो आप मार्केटिंग आप देखते हो, जैसे कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग होती है, आप यूट्यूब देखते हो, बीच में आपको एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में ये एक डिफरेंस है। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? जितना भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, तो वो क्या है? वो है कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव इसका होता है अट्रैक्ट द कस्टमर। जो आप नए कस्टमर बनाने की कोशिश करते हो, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और आप क्या कर रहे हो? कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। और दूसरा है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना, ठीक है। पहला हो गया नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, दूसरा हो गया एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके रखना, ठीक है। आपका एक कस्टमर कोई एक बार बन गया, एक बार खरीद लिया, फिर वो स्विच ना करे, किसी और बिजनेस की तरफ ना जाए, वो आपसे ही डील करता रहे। तो ये हो गया आपका अट्रैक्ट एंड रिटेन। और इसमें आप क्या कर रहे हो? रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को पहले तो क्रिएट कर रहे हो, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक। अब हम देख लेते हैं कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ और चीज़ें। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पे देख सकते हो या फिर एडवांटेजेस भी कह सकते हो आप इन्हें, है ना। अ गुड कंटेंट मार्केटिंग प्लान विल, अगर आपका जो कंटेंट मार्केटिंग का प्लान है वो अच्छा होगा तो वो क्या करेगा? पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसको अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? इनकरेज योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू बाय, है ना। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बाय करने के लिए इनकरेज करेगा। वो एक बार परचेज कर चुके हैं, उनको दोबारा परचेज करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप रिटेन कर रहे हो। पहला आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नए कस्टमर बना रहे हो, दूसरा आप क्या कर रहे हो? एग्जिस्टिंग को रिटेन कर रहे हो। उसके बाद तीसरा, प्रोवाइड यू विद बैकअप कंटेंट। आपके पास बैकअप कंटेंट होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपके पास क्या होगा? सारा कंटेंट अवेलेबल होगा और सारा कंटेंट कायदे से कंपाइल किया हुआ होगा एक जगह पर, है ना। आपने उसको ठीक से एक जगह पे कंपाइल किया होगा, क्रिएट किया होगा। और लास्ट है आपका मेक श्योर योर कंटेंट इज रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। बस आपको क्या ध्यान रखना है? अगर एक गुड कंटेंट मार्केटिंग प्लान बनाना है तो आपका जो कंटेंट है वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब रेगुलर जैसे
सॉरी, रेगुलर जैसे आपने मार्केटिंग प्लान एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आपके प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आए, है ना। प्रोडक्ट में चेंजेस होते रहते हैं, जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स अपडेट होते रहते हैं ना, उनमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं, उनके नए नए ब्रांड्स आते रहते हैं, नए नए वेरिएशंस आते रहते हैं। जब स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तब कई बार होता है कि हम किसी एक ही कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर जब वो प्रोडक्ट धीरे धीरे पॉपुलर हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे किड्स के लिए, फिर एडल्ट्स के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, अलग अलग आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट देख लो, सोप्स हैं या इस तरह का कॉस्मेटिक्स है, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। जब ब्रांड स्टार्ट होता है तो वो एक दो को लेकर स्टार्ट करता है, बाद में उसमें बहुत वेरिएशन होने लगता है, वो अलग अलग सेक्शंस को ऑक्यूपाई करने लगता है। तो आपके मार्केटिंग प्लान में भी उसके अकॉर्डिंग रेगुलर चेंजेस होने चाहिए और रेगुलरली उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट लॉन्च करा, जब उसका इंट्रोडक्शन फेज़ था, आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, उसका जब इंट्रोडक्शन फेज़ था तब तो आपने उसकी बहुत मार्केटिंग की, उसके बाद आपने उसको स्किप कर दिया, क्विट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके कस्टमर्स जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे वो स्विच करने लगेंगे। उन्हें जहाँ से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा होगा, उन्हें मार्केटिंग जहाँ की ज़्यादा अच्छी होगी वो क्या करेंगे, वो स्विच कर जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मार्केटिंग प्लान को रेगुलर और कंसिस्टिंग बनाना पड़ेगा, तभी आपका मार्केटिंग प्लान कैसा होगा, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट और रिटेन करना है, ये ऑब्जेक्टिव थे, और आपका मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, रेगुलर और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है। अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है तो स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस क्या होगी। पहले देखिए, डिफाइन अ गोल। किसी भी काम को हम करते हैं, सबसे पहला काम तो यही होता है ना, हम अपना गोल सेट करते हैं। हमें देखना होता है हमें टारगेट अचीव क्या करना है आखिर, क्योंकि जो हमारे प्लान्स होंगे उस टारगेट के अकॉर्डिंग होंगे। और अगर हम बिजनेस की बात करें, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी तरह के बिजनेस में आप टारगेट सेट करते हो। आपने देखा होगा जितने भी सेल्समैन होते हैं उन्हें टारगेट सेल्स बताई जाती है, या कंपनीज को टारगेट प्रॉफिट बताया जाता है कि आपको इस साल इतना प्रॉफिट अटेन करना है, या अगर सेल्समैन है तो आपको इस साल इतनी सेल्स करनी है ना। तो बिजनेस किसी भी तरह का हो, सबसे पहला काम क्या होता है, हम उसमें गोल सेट करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं कि हमें आखिर अचीव क्या करना है ना, किस टारगेट तक हमें पहुंचना है। तो पहला इसमें क्या है, डिफाइन योर गोल। डिफाइन योर गोल में देखिए क्या लिखा है, मैसेजेस टू कन्वे योर ऑडियंस। पहला बिल्ड अ स्ट्रैटेजी और दूसरा डेवलप अ शेड्यूल। आपका गोल क्या है ये आपको कन्वे करना पड़ेगा अपने ऑडियंस तक, जो आपके कस्टमर्स हैं, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग आप किसके लिए कर रहे हो, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, और किस तक कर रहे हो, कस्टमर्स तक, है ना। कस्टमर तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहे हो ना, जो भी आपने कंटेंट डेवलप किया था, क्रिएट किया था, डेवलप किया था, वो किसको पहुंचा रहे हो, कस्टमर्स को पहुंचा रहे हो। तो अपनी ऑडियंस को ये मैसेज कन्वे करना कि आपका आखिर गोल क्या है। आपने देखा होगा टीवी में जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो वन लाइनर्स, साथ में बहुत सारे जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें वन लाइनर्स वो यूज़ करते हैं कि आखिर उनका गोल क्या है ना। वो क्या अपना फ्यूचर में, वो क्या उनका विज़न क्या है, वो अपने प्रोडक्ट के थ्रू आखिर क्या करना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें पहला काम आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, और दूसरा काम करोगे शेड्यूल बनाओगे। स्ट्रैटेजी में तो आपका प्लान आ जाएगा, पूरी प्लानिंग करोगे, बनाओगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। और शेड्यूल में आप क्या करोगे, अपना टाइम फ्रेम करोगे, है ना। कोई भी अगर प्लान अगर आपको अचीव करना है तो आपको पहले उसकी टाइम फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कितने कितने टाइम में आपको किस किस स्टेज को पार करना है। स्ट्रैटेजी में आपने स्टेजेस बना ली, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, फिर उन स्टेप्स को आपको कितना टाइम देना है वो आप अपने शेड्यूल में डिफाइन करोगे। उसके बाद आपका सेकेंड है नो योर ऑडियंस। नो योर ऑडियंस में आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे अगर हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स आपने देखा है, तो उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किड्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो पेरेंट्स को टारगेट करते हैं, है ना। पेरेंट्स को टारगेट करके वो अपना मार्केटिंग करते हैं। तो इसी तरह से आपको देखना होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, एल्डर्स हैं, यूथ है, किड्स हैं, या फिर फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, ये आपको पहले से डिफाइन करना होगा। क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी, जो कंटेंट आप बनाते हो वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग में बहुत कलरफुल सा उनका जो एडवर्टीजमेंट होता है बच्चों का यूज़ किया जाता है, कार्टून्स, कलरफुल स्टिकर्स और इस तरह का काफ़ी कलरफुल सा होता है ना।
तो आपको टारगेट ऑडियंस जब आपको पता होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कंटेंट फ्रेम कर पाओगे। आप उसमें जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो मार्केटिंग करने के लिए, वो उनके अकॉर्डिंग डालोगे। जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी उसको अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह का कंटेंट ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट डालोगे। इस वजह से ज़रूरी होता है कि अपनी ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है बी डिस्कवरेबल। बी डिस्कवरेबल का क्या मतलब हुआ? आपका बिजनेस कैसा है? ऑनलाइन है। यहाँ पे आप ऑफलाइन तो बिजनेस कर नहीं रहे हो क्योंकि आप कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हो, और कंटेंट मार्केटिंग आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। और डिजिटल मार्केटिंग जनरली आपकी जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो जब आपका बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है तो आपको अपने को डिस्कवरेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ऑफलाइन बिजनेस है तो आसपास से जो लोग निकल रहे हैं वो शॉप्स को देख रहे हैं, है ना, तो आपको इतने एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर ऑनलाइन आपकी वेबसाइट क्या है ये लोगों तक अगर आप बताओगे नहीं, पहुंचाओगे नहीं, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, मार्केटिंग नहीं करोगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन बिजनेस में इसी वजह से एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको कैसा बनना पड़ेगा? बी डिस्कवरेबल। पब्लिक आपको डिस्कवर कर सके, ढूंढ सके, है ना। आपकी जो भी वेबसाइट है या अगर आपने कोई एप्लीकेशन बना रखी है, जैसे आपने देखा होगा जितनी भी वेबसाइट्स आजकल चल रही हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और भी जितनी भी बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं नई नई, तो उन्होंने अपनी क्या कर रखा है, एप्लीकेशंस बना रखी है और उन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पे डाला हुआ है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में मेंशन करके, आप जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट का कंटेंट दिखा रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हो, वहाँ पर आपको लास्ट में उन्हें ये भी बताना होगा कि इस प्रोडक्ट को आप किस वेबसाइट या किस एप्लीकेशन से जाकर एक्सेस कर सकते हो। आपका वेबसाइट का नाम क्या है, यूआरएल क्या है ना। यूआरएल मैंने बताया था एक एड्रेस का काम करता है। जैसे किसी पर्सन को अगर हमें सर्च करना है तब हम क्या करेंगे, उसके घर का एड्रेस पूछते हैं, है ना। वैसे ही अगर आपको किसी वेबसाइट को सर्च करना है तो वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस होता है उसका यूआरएल। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी होंगी, साथ ही साथ डिफाइन करनी होंगी लोगों को, जिससे लोग आपको ढूंढ सकें, आपकी वेबसाइट तक आ सकें, ठीक है, विजिट कर सकें वेबसाइट को और देख सकें कि आपकी क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, राइट। उसके बाद अपडेट रेगुलरली अपनी जो आपने वेबसाइट या एप्लीकेशन जो भी बना रखी है, जो भी मार्केटिंग प्लान है, उसको अपडेट करते रहना। उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, उन चेंजेस को अपडेट करते रहना। मार्केटिंग ऐसा नहीं है जो आपकी कंटेंट मार्केटिंग आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में अडॉप्ट की थी, उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी प्रोडक्ट में वही चली आ रही है, और जबकि आपका प्रोडक्ट जो है वो अपडेट हो चुका है, चेंज हो चुका है, उसमें जो आपके फीचर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने प्रोडक्ट में चेंज किया है तो वो चेंज आपकी मार्केटिंग में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसमें भी आपको मेंशन करना चाहिए। लास्ट है आपका मेज़र योर रिजल्ट एंड स्टे ऑन ट्रैक। अपने रिजल्ट्स को मेज़र करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि आप कस्टमर्स से डीलिंग कर रहे हो। कस्टमर्स के पास आजकल ऑप्शंस बहुत हैं, ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, है ना। आप मोनोपोली में तो हो नहीं, तो इस वजह से कस्टमर स्विच ना कर जाए, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम टाइम टू टाइम उसका फीडबैक लेते रहें, पता करते रहें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें। इसलिए रिजल्ट्स को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्या वो एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने कंटेंट मार्केटिंग जो यूज़ की हुई है उसकी वजह से सच में आप नए कस्टमर बना पा रहे हो और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको रिटेन कर भी पा रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है और आप सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ कंटिन्यू करते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप अपना बिजनेस में आप लॉस में जाते रहोगे, क्योंकि आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पुरानी फॉलो कर रहे हो और आप रिजल्ट्स मेज़र नहीं कर रहे हो और आपकी स्ट्रैटेजी का कोई असर ही नहीं हो रहा है ना। तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, नुकसान होता रहेगा। ये देखिए नीचे लिखा है गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल गैरेज। ये कुछ टूल्स बनाए हुए हैं जिनके थ्रू आप रिजल्ट्स को मेज़र कर सकते हो, एनालिसिस आप अपना कर सकते हो कि आपका बिजनेस जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, और आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना रहे हो क्या उसका असर पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, उससे कस्टमर इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये आपका पूरा स्टेप था। पहला क्या था, अपने गोल को डिफाइन करना, डिसाइड करना कि आखिर आपका फाइनल टारगेट क्या है, आपको कितना अचीव करना है, क्या प्रॉफिट, आपका टारगेट प्रॉफिट क्या होगा, आपकी टारगेट सेल्स क्या होगी, ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करना।
उसके बाद अपनी ऑडियंस को पहचानना, नो योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें पता करना, ये सारी चीज़ें एनालाइज करना। उसके बाद आपका आ गया बी डिस्कवरेबल, आपको लोग ढूंढ सकें, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाना, फिर अपडेट करना और लास्ट में मेज़र करना, आपने जो कुछ भी किया है उसको टाइम टू टाइम मेज़र करना। तो ये कंटेंट मार्केटिंग के आपके स्टेप्स थे। अगर प्रोसेस डिफाइन करने को आपसे बोला जाए तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जितनी भी हेडिंग्स हैं उसके अंदर आप अपने वर्ड्स में इसको डिफाइन कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कंटेंट मार्केटिंग का मीनिंग, कंटेंट मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव और कंटेंट मार्केटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं।